17th इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड ऑपरेट्स 2 डिपार्टमेंट। तो कंपनी का नाम क्या है बच्चों? कंपनी का नाम ए लिमिटेड, वेरी गुड। ट्रांसफर मेड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ बोथ परचेज्ड गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स। भाई ये ना गुड्स का नाम है, ठीक है। गुड्स परचेज्ड आर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर ट्रांसफर्ड ओनली एट सेलिंग प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो दो टाइप के गुड्स है ना, मैं ना परचेज गुड्स को ना पीजी लिख रहा हूँ, ठीक है, परचेज गुड्स। तो ये तो आप ना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करते हो, लिखा भी हुआ है एट ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट। और आगे क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट सेलिंग प्राइस, यानी कि जो चीज कॉस्ट पर होती है उसको आप सेलिंग प्राइस, ठीक है साहब। as in case with the open market। ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 23, यानी कि जो साल हुआ वो कौन सा हुआ बच्चे? 22-23। अब आप मुझे बताइए, डिपार्टमेंट एक्स का जो आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ऐसी मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के नाम क्या है दोनों के बच्चे? एक्स एंड वाई। तो आप सोचिए, आप कॉलमनर फॉर्म में एक्स और वाई बनाएंगे, तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। और मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना, कॉस्ट पे जा रहा है, सेल प्राइस पे जा रहा है, ये तो अपने को दिमाग लगाना होता है जनरल पीएनएल में। अभी तो सिंपल पोस्टिंग होती है। अब मुझे बताइए, मैं ओपनिंग स्टॉक को कहाँ डालूंगा? ट्रेडिंग में डाल दूंगा, दोनों का अलग अलग। सेल्स को ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग। अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक। और आप सोचिए, क्या क्लोजिंग स्टॉक में परचेज गुड्स जो है उसको कहाँ दिखा दोगे? ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ट्रेडिंग में दिखा दोगे। लेकिन मेरा आपसे बस एक इतना छोटा सा सवाल है कि प्रॉब्लम कौन से स्टॉक में? परचेज में। एग्जैक्टली। तो आप प्रॉब्लम को बस ये समझो कि भाई मेरे को परचेज गुड्स को तो छेड़ना भी नहीं है मेरे को, क्योंकि वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, वो तो इंक्रीज है ही नहीं। मेरे को सिर्फ दिमाग लगाना होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, ठीक है बच्चे। आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग वर द ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। तो भाई एक्स ने ना वाई को कितने रुपए के परचेज गुड्स भेजे? 6,000 के। और फिनिश गुड्स 20,000। तो ये तो आईडीटी हुआ ना। वो जो जब डिपार्टमेंट एक्स बनाऊंगा तो वो दिखा देगा सेल की साइड, वो आईडीटी क्रेडिट साइड पे दिखाएगा परचेज गुड 6,000, फिनिश गुड 20,000, और वही ये जो वाई डिपार्टमेंट है इसको खर्चा दिखा देगा। यानी कि एक्स वाई को ट्रांसफर करता है। लेकिन आप देखेंगे एंड फ्रॉम वाई टू एक्स, इसमें ऐसे बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये क्या हो रहा है, भाई दोनों जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, गुड्स की भी दो वैरायटी आ गई। तो कुछ नहीं है सर, आप डेटा लिखेंगे अपने आप सेग्रीगेट हो जाएगी बात, कोई नई बात नहीं आने वाली। तो वाई ने जेड को कितना ट्रांसफर करा बच्चे? 5,000 और 35,000। हाँ सॉरी, मैन्युफैक्चर्ड लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 35,000। तो ये सिर्फ आईडीटी ट्रांसफर की डिटेल दी है। क्या ये हम ट्रेडिंग में डाल सकते हैं? डल है, वो जो सेल दिखाएगा वो दूसरा परचेज दिखा देगा, वो जो अगला जो परचेज दिखाएगा वो सेल दिखाएगा, इंटरचेंज ही तो होगा। परचेज गुड, अच्छा सॉरी, परचेज गुड 5 एंड 35,000। आगे क्या लिख रहे हैं? स्टॉक्स वर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। ये बात वो ना भी बोले तो भी यही होता है कि हर डिपार्टमेंट अपने स्टॉक को तो अपनी कॉस्ट पे दिखाएगा ना। अब मेरे को ये फोन 10 रुपए का, मैं आपको 100 का बेचता हूं, तो आप तो 100 का ही दिखाओगे ना जितने पे खरीदोगे। तो यही लाइन का मतलब है। इट इज एस्टिमेटेड दैट क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये क्वेश्चन को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज गुड की बात करनी चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की? एग्जैक्टली, बिकॉज परचेज गुड तो कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो क्यों बात करेगा वो उसमें कि कितना उससे लिया मैंने? तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट वाई कंसिस्ट ऑफ 20% एंड फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट वाई। भाई ये डिपार्टमेंट वाई कौन सा है? ये रहा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका? 8,000। इसमें से कितना परसेंट एक्स का है? 1,600।
और बेटे अगर मैंने 1600 में से मार्जिन हटा दिया ना, तो उसी को तो स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। पर सर सवाल ये मार्जिन क्या है? अरे वो तो ट्रेडिंग बन के निकलेगा ना एक्स का, समझ रहे हो? एंड सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स कंसिस्ट ऑफ 20% रिसीव्ड फ्रॉम वाई। तो भाई ये जो 7,000 है, इसमें से कितना बिलोंग करता है वाई को? 20%, कितना आ जाएगा? लेकिन मैं इसमें से मार्जिन माइनस करूंगा, आपको समझ आना चाहिए किसके मार्जिन? वाई के करूंगा ना बीच। और सर वो वाई का मार्जिन क्या होगा? अरे बेटे वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट का। You are required to prepare departmental trading and ACE trading for the year ended 31st March 22। 22 ही था वैसे, मिस्टेक है वो, 23 होना चाहिए। Also show the reconciliation of profit ascertained from these accounts। अब आप मुझे बताइए, क्या आप बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट बन गया था बच्चों का? ठीक है, पीएनएल बन गया था। पीएनएल तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार फाइल खोल देता हूँ, पहले एक बार ट्रेडिंग बना लो एक बार। ठीक है, एक बार कुछ बच्चे ट्रेडिंग भी बना रहे होंगे, आप अपने अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करिए। चाहे ट्रेडिंग, कितने बच्चों का ट्रेडिंग हो गया था? ट्रेडिंग सबका हो गया था, ओके। ठीक है, अब मैं फिर फाइल खोलता हूँ एक बार। अच्छा फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेट बताओ ना, सीधा खत्म करो ना बात को। हाँ, एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट रेट बताओगे? ग्रॉस, मैं एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा हूँ, वैसे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 5258। ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। और वाई का कितना है? ये वाई का ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये सबका आ चुका है। अब आप मुझे बताइए ये किस अमाउंट पे कमाया गया है? नहीं, आई मीन एग्जैक्टली, एंड वो भी ट्रांस, सेल पे तो कमाया ही होगा। और दूसरा कौन सा? ट्रांसफर, परचेज गुड या मैन्युफैक्चर्ड गुड? एग्जैक्टली। तो आपको, आपने जो ट्रेडिंग बनाया होगा, ये ट्रेडिंग है, आपने यहाँ पे सेल लिखी होगी। क्या इस सेल के अंदर प्रॉफिट होता है? हाँ जी होता है। फिर आपने परचेज गुड का ट्रांसफर लिखा होगा, क्या वो लूंगा? नहीं लूंगा, क्योंकि परचेज गुड में मार्जिन है ही नहीं। लेकिन क्या मैन्युफैक्चर्ड गुड से मार्जिन है? वो ले लूंगा। इसका मतलब ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, ये इन दो चीजों पे कमाया है ना बच्चे, तो रेशियो निकल जाएगा ना भाई। ठीक है, अब मुझे बताइए 52,500 कितने रुपए पर, अगर मैं एक्स की बात करूं, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एक्स? 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है? इसका मतलब 1,10,000 सेल्स प्लस ट्रांसफर। ट्रांसफर लेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा ना लेगा। 7,000 के जोड़ रहा है। ट्रेडिंग को देख अपना, अपना ट्रेडिंग देख, इधर मत देख। ट्रेडिंग देख, उसमें सेल्स बता एक्स की कितनी लिखी है। उसके बाद ये बता मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल कितनी लिखी है। रुक जाओ एक बार, छोड़ो एक बार, मैं ही बता रहा हूँ। पेज नंबर बताइए एक बार। नहीं रुक जाइए एक बार बताता हूँ मैं, फिर और बच्चों को कंफ्यूजन होगी नहीं। ट्रांसफर वाला बोल रहे ना, अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, सब बच्चों का है 52,500 और 59,500 आ चुका है।
अब आप मुझे बताइए, नीचे वर्किंग नोट बना हुआ है, वर्किंग नोट में क्या निकाल रहा हूं मैं कि एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 52,500, सेल कितने की करी थी एक्स ने, और हाँ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कितने के थे, तो बेटा रेट कितना आ जाएगा 25। पहले आप ये वर्किंग नोट बनाइए जिन बच्चों का नहीं बना हुआ, और इसी तरीके से वाई का भी 59,500, बट किस पे कट बनाएंगे, एक 35 और 35,000 के अंदर ही तो प्रॉफिट होगा, तो कितना परसेंट आया 35%। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, सारे साथ साथ ही करते हैं। ट्रेडिंग बन चुका था ना, वर्किंग नोट में एक बार ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ वाई निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सब बच्चों का। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो वाई का स्टॉक है, ठीक है, वाई का स्टॉक कितना है, वाई का वाई का क्लोजिंग स्टॉक 8,000, इसमें से कितना एक्स से खरीदा गया, तो 8,000 का 20%, और इसके अंदर कितना प्रॉफिट घुसा हुआ है 25। प्रॉफिट किसका ले रहा हूं मैं, एक्स का, तो 1,600 का 25%, 400 रुपए। मतलब मेरे पास और एक्सप्लेन करने को नहीं है, मुझे इनपुट दे दो, आपको समझ आ गया नहीं आएगा, मैं पूरा बनाऊं। मतलब ये स्क्रीन पर आंसर दिया हुआ है पूरा, मैं जनरल पीएनएल बनाओ, ट्रांसफर करो, स्टॉक रिजल्ट डालो, खत्म करो, मेरे पास और इनपुट नहीं है। आप एक बार अगर कोई डाउट है तो बताना। ये दोस्त 510, चलिए मैं इधर उसको फाइल को उसमें ले लेता हूँ, चलिए। तो यार फाइल इतनी बड़ी होती है ना यार, आधा टाइम तो स्क्रॉल होती है। चल आइए बच्चे देखिएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, आपने कॉलम फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बना दिए, कितना कितना है प्रॉफिट वो निकल गया, अमाउंट बताइए एक बार, 52,500, और कितना है 59,500। इसके बाद मैं हालांकि पीएनएल बनाता हूं, पर पीएनएल का कोई आइटम नहीं है, तब तो सिर्फ स्टॉक रिजर्व की बात रह गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैं जनरल पीएनएल बनाऊंगा उसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया कि भाई डिपार्टमेंट नंबर एक्स का 52,500, डिपार्टमेंट वाई का 59,500, और बाहर टोटल आ गया 1,11,110। यहां तक क्लियर है पहले। अब आप समझिए,
कि सारी बातें सही हैं, बस ये जो स्टॉक है ना, सर टोटल 12,000 है। स्टूडेंट का मिस्टेक आ रहा है, 1,12,110। हाँ ठीक है। तो हम लोग ये प्रोसेस चलाते हैं। अब आप समझिए कि ये जो दो डिपार्टमेंट थे, कौन से दो डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, इनका मुझे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का स्टॉक बताओ। 7,000 और कितने बच्चे, 8,000। 7,000 और 8,000 ही है ना। चलिए, अब मैं पहले ना किसी भी स्टॉक को पकड़ सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे ये वाले स्टॉक को पकड़ लो, एक्स। पहले मुझे बताओ, क्या एक्स के स्टॉक में प्रॉब्लम है? आप बता दीजिए, प्रॉब्लम है या नहीं है? है। और प्रॉब्लम क्या है कि इसने ना वाई से खरीदा हुआ है कुछ, समझ रहे हो? तो मैं पहले एक्स पे फोकस कर रहा हूं। कितने रुपए का स्टॉक है जिसमें प्रॉब्लम है? 7,000। 7,000 है पहले। पर क्या ये सारा का सारा वाई से खरीदा हुआ है? नहीं। कितना परसेंट वाई से खरीदा हुआ है? इसका मतलब जो स्टॉक में प्रॉब्लम है वो है जी 1,400 रुपए का स्टॉक। और प्रॉब्लम भी पूरा 1,400 नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रॉफिट घुसे हुए हैं। पर सवाल ये है कि किसके प्रॉफिट घुसे हुए हैं? हाँ, वाई के प्रॉफिट घुसे हुए हैं ना। तो वाई का रेट बताइए ना मुझे। 35%। तो भाई 1,400 के अंदर 35%। और आप समझिए, ऐसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि वाई ने भी, ये जो 35% है, 35% ऑन सेल्स है। ठीक है। तो वाई के एंगल से सोचिए, वाई ने जब बेचा तो वो अपनी सेल दिख रहा है, पर एक्स की तो वो कॉस्ट है ना। तो इसलिए आपको ये कॉस्ट लग रही है, बट ये वाई का सेल प्राइस भी कह सकते हैं आप। तो इसका 35% कितना हुआ बच्चे? 4,9। इसका मतलब टोटल छोड़ो, अब कोई नहीं, हमें वैल्यू अब आप देख लेना अभी कॉलमनर फॉर्म में। अभी एक बार मेरे को बोलने दो एक बार पूरा, क्योंकि इन्होंने उसी के अंदर एडजस्ट कर दिया है। आप मत करिए एडजस्ट, हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न लगा देते हैं, यही प्रॉब्लम आती है बार बार। ठीक है, आप मुझे बताइए, 490 क्लियर है आपको? इसका मतलब 490 जो है, क्या मैं कह सकता हूं कि इधर ज्यादा आ रहा होगा? तो स्टॉक रिजर्व जो होता है, वो एक्स का कितना आ गया बच्चे? पहले बताइए, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, वाई का जो स्टॉक, वाई का स्टॉक कितने का? 8,000 का। इस 8,000 में क्या सारा का सारा एक्स से परचेज करा गया? 20%। यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ कितने स्टॉक में? 1,600। और प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर किसका प्रॉफिट बैठा होगा? एक्स का। और एक्स का कितना प्रॉफिट? 25। इसका मतलब भाई ये जो स्टॉक जो है ना, 1,600 जो दिख रहा है, या चाहे आप 8,000 बोलो ना, 400 का प्रॉफिट बैठा हो। और अगर 400 का प्रॉफिट बैठा हुआ है बच्चे, तो वाई का ही हो जाए 400, और यहाँ आ जाएगा 890। और आपका ये जो पीएनएल आएगा, इसको आप ट्रांसफर कर दोगे टू बैलेंस शीट या टू कैपिटल अकाउंट, वॉट एवर। ये वाला टोटल सही था वैसे? 1,12,000। 1,11,110। और एक्स और वाई का भी इंडिविजुअली बता दो, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। वो सही था? अच्छा हाँ, ठीक है, वो तो तुम कहिए साहब, क्लियर है? अब देखो, सोचने वाली बात है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई डेटा नहीं दिया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पे भी अगर डेटा होता, तो मैं वो जितना इन्फ्लेटेड होता उसको कहाँ पे लिखता? मैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो एक्स का सारा मान लो ये मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तो मतलब ये तो इन्फ्लेटेड हुआ। तो इसमें से कितना परसेंट वाई से आता है? 20%। तो पहले मैं 20,000 का 20% करता, और फिर इसमें कितना प्रॉफिट बैठा हुआ? एग्जैक्टली, 35%। तो वो जो वैल्यू आती, मैं बोलता भाई कि ये तो इस इतने अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, तो सर मेरे प्रॉफिट कम आ रहे थे, तो इसलिए मैं उसको कहाँ दिखाता? क्रेडिट साइड। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं।
तो मैंने कुछ एज्यूम ही नहीं करा कि कौन सा स्टॉक है, तो छोड़। क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसके क्वेश्चन ना और प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए, अभी सफिशिएंट नहीं थे स्टॉक रिजर्व निकलने में ना। ठीक है, तो मैं आपको दो। हाँ। हम्म। और उतना पूछ भी नहीं रहे वैसे, पर अच्छा चैप्टर है डिपार्टमेंटल। हम्म। चलिए। हाँ, पर मैं आपको ना दूंगा क्वेश्चन, मेरे पास है इसके डिपार्टमेंटल के बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, अभी क्वेश्चन ना एकदम आउट ऑफ दी पैटर्न है पूरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 to 1 ही कैसे लिखना है साथ साथ ही चलाएंगे। MS ऑटो गैराज कंसिस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट, और 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से बच्चे? एक स्पेयर डिपार्टमेंट है, एक सर्विसेज डिपार्टमेंट है, और एक रिपेयर डिपार्टमेंट। तो एक जैसे गैराज का होता है कोई, है ना, सर्विस सेंटर होता है, वैसा टाइप लग रहा है। ईच डिपार्टमेंट बीइंग मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंटल मैनेजर, यानी कि स्पेयर का अलग मैनेजर है, सर्विसेज का अलग मैनेजर, रियल, जिनकी कमीशन कितनी कितनी फिक्स हो रखी है। यानी कि स्पेयर वाले को बोला गया, भाई अगर तू प्रॉफिट कमा के देगा ना, तो तेरे को 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कि तेरे वाले डिपार्टमेंट का 5% प्रॉफिट तेरा। सर्विसेज वाले को कितना? 10% ऑफ प्रॉफिट्स। और रिपेयर वाले का कितना है बच्चे? 10%। तो ये मैनेजर को हमने इंसेंटिव्स दे दिए कि अरे भाई बढ़िया काम करो, तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिले। इन द एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम कमीशन ऑफ 3000 इज टू बी पेड टू द मैनेजर। यानी कि सपोज करो अगर ये डिपार्टमेंट लॉस में हुआ, तो भी क्या कमीशन मिल जाएगी? यस। और अगर मान लो 10,000 प्रॉफिट है, मान लो स्पेयर डिपार्टमेंट है, 10,000 का प्रॉफिट है, तो 10,000 का 5% कितना बनता है इसमें? 500 रुपए। तो सफिशियंट ही नहीं है, तो उस केस में उसे कितनी कमीशन मिल जाएगी? 3,000। ये आपको समझ आया कि मिनिमम भाई 3,000 तो मिलनी मिलनी है। यही लॉजिक है ना? समझ आ रहा है ना आपको? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लोडेड प्राइस, लो जी लो। यानी कि अगर स्पेयर वाला सर्विस वाले को देगा, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा है या मार्जिन जोड़ के? और अगर रिपेयर को भी दे रहा होगा, एंड वॉट एवर, कैसे भी इन डिपार्टमेंट में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हो, वो तो क्वेश्चन बताएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं भाई हम अगर एक ही कंपनी के, मैं तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं दे। ठीक है। अब सवाल ये है कि स्पेयर ने सर्विस वाले को कितना मार्जिन जोड़ के दिए। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि स्पेयर वाला जब सर्विस वाले को गुड्स देता होगा ना, तो मैं सिर्फ मार्जिन लिख रहा हूं 5% ऑफ कॉस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल, यानी कि अगर कॉस्ट 100 है, तो मैं इसको 105 का बेचता हूं। भाई मेरा डिपार्टमेंट स्पेयर, आप उस सर्विस वाले, आप सामान लेने आए हो, मैंने 100 का खरीदा, मैं नहीं दे रहा आपको 100 का, मैं तो 105 का दूं। यही तो चल रहा है तब से डिपार्टमेंट में। दूसरी बात, स्पेयर वाला रिपेयर वाले को कितना दे रहा है बच्चे? 10% ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगर मेरे लिए कोई चीज 100 रुपए की, तो मैं रिपेयर वाले को कितने का दूंगा? 110। ये सारे फैक्ट्स जानने जरूरी है क्वेश्चन शुरू करने से। और सर जी, रिपेयर वाला किसको दे रहा है? सर्विस वाले को। तो रिपेयर के लिए जो चीज 100 रुपए की है, वो 110। क्या आपको पहले इनके बीच के कुछ लॉजिक समझ आ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते। In respect of the year ended 31st March 23, the books has already been closed and position drawn. Subsequently, it was discovered that closing stock
of each department had included interdepartmental transfer good at loaded price instead of correct market price. To be very honest, ये लाइन की जगह कुछ और होना चाहिए, पर मैं पहले आपको लाइन समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि जब हमने क्लोजिंग करी ना, जब डिपार्टमेंट के प्रॉफिट निकाले, तो हमने उनके क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिया या लोडेड प्राइस पे ले लिया, जिससे क्या हुआ होगा कि उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है बच्चे, यही मतलब है ना कि जब हमने हर डिपार्टमेंट को क्लोज करा है, तो उस बंदे का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मैंने कॉस्ट पे नहीं लिया, दूसरे ने अगर लोडेड पे दिया तो इन्फ्लेटेड वाला ले लिया। यहां तक क्लियर है आपको? बस होने वाला बस। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट रिकम्प्यूटिंग, और ये आपको हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस देगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एकदम बहुत अलग चल रहा है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी आपको आराम से टाइम दूंगा, होगा भी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि स्पेयर वाले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है कि लॉस है। तो इसका मैनेजर, जनरली इसके मैनेजर की सोच क्या होगी, कितनी कमीशन मिल जाएगी, 3,000। सर्विस वाले का प्रॉफिट कितना है? बट ऐसे सोचू भी एक बार, 25,200। अच्छा, एक चीज तो ये सोचने की बात है कि ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है या बिफोर कमीशन। आप समझ रहे हो मैं क्या क्या, हर एक मिनट बाद एक नई चीज आ रही है, क्योंकि पहले वो भेज रहा था अलग अलग रेट पे, अगर हर एक मिनट बाद है तो वो लिखेंगे भी उसको। तो मैं आपको ये बता दूं, दिस इज आफ्टर कमीशन। यानी कि भैया स्पेयर वाले भैया, तेरे मैनेजर को 3,000 जो देने थे वो दे दिए, उसके बाद लॉस कितने का हो गया, 16। यानी कि जहां 16,000 का नुकसान था, 3,000 की कमीशन दी तो 19,000 हो गया, तो 25,200 है। ठीक है, क्या लग रहा है इसको, वो सर्विस वाले को कमीशन क्या रेट था वैसे, 10% वो मिला होगा या 3,000 रुपए? 3,000, क्योंकि सफिशियंट ही नहीं बैठने। समझ आया पहले की? और ये बंदा जो है 36,000, तीसरा डिपार्टमेंट, इसके प्रॉफिट तो सफिशिएंट लग रहे हैं। क्या हुआ बच्चे? ओ, आप तो चल रहा है इधर हो जाओ, हमको डर लग रहा है। कौन सा लकड़ी वकड़ी है? फर्स्ट टाइम आप आवाज आपके लोग इतना भी खराब है बताता है। हाँ, फैन तो चला सकते हैं। हम उसको एक टिकट टच करके देखो। नहीं सर, फैन तो उधर वाला था। डरता हुआ मेरा अंदर हो गया। जैसे ऐसा होता है, मुझे संजय की बहुत याद आती है। संजय भैया ने चेंज करा था ये। हाँ, संजय भैया ने करा था। क्या बात कर रही हो? अब बेटे आप देखो, फिर धुआं निकल रहा है। और इसके ना नोट नहीं ले पा रहा हूँ, तो नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है। अरे वो ना मशीन के साथ आती है। क्वेश्चन करके रहेंगे बाद में यार, अपना पता नहीं। अब क्या है ना, अब अगर आपको लगे ठीक है, तो एक बार इसको टच करना सही हो जाएगा सब। क्या करो, वैसे जल्दी से रहा है। हाँ, वो तो हो गया काम उसका। ठीक है, पर अब नहीं आया बस। अरे मैं तो गेट के बाहर। अगर ऐसे में कुछ भी हो ना बेटी, तो पहले आप निकलोगे, मुझे बाहर क्या क्या करोगे, मैं खाऊंगा फिर। हाँ? एक बच्चा वाले सर करोगे तो क्या करोगे?
नहीं नहीं यार, पहले बच्चों को बाहर करेंगे वैसे। अरे पर इसलिए बोले ताकि हम आपको मार गया हाँ आप उन्हें सिंपैथी दिखा रहे ताकि हम आपको एग्जैक्टली, कभी कभी ड्रिल होनी चाहिए ऐसी। अगर ऐसा होए ना सारे एकदम बाहर निकले, दुष्यंत सर को बंद कर देंगे। नहीं वो तो डेयरिंग बनते हैं हाँ तो देख, वो खुद ही वो पैसे करके वो खुद ही आग इतनी लगाते हैं, आग ही बुझ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब तो एक चीज समझिएगा, तो रिपेयर वाले का प्रॉफिट ज्यादा है। और आप देखोगे सर बहुत सारी कहानी चल रही है सर, अभी ना इजी हो जाएगा, ड्रिल डाउन हो जाएगा, समझना। अब वो क्या कह रहे हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, कि इन्होंने आपस में क्या करे। तो वो पता है क्या बोल रहे हैं कि स्पेयर वाले ने किसी से लिया था, तो इसके पास तो कोई ऐसा स्टॉक ही नहीं है। सर्विस वाले के पास कहने से 32,500 रुपए का स्टॉक है, जो कि इसने 10,500 किससे खरीदा था, और 22,000 किससे खरीदे, रिपेयर से। सर ये बहुत सारा डेटा हो रहा है, आप टेंशन मत लो, मैं एक एक वर्ड आपको जस्टिफाई करके ही बताऊंगा। लेकिन एक बात है कि हाँ सर, सर्विस वाले ने इतना स्पेयर से लिया और इतना रिपेयर से लिया, और रिपेयर वाले ने किससे लिया था, स्पेयर से लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट निकाल लो जी, लोग कहाँ से निकाले, कुछ समझ ही नहीं आया, तो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा इतना सारा है। लेकिन अब मैं आपको पहले, पता नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक बताऊं या क्या बताऊं, पर कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलता है। मुझे ना करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट रिकम्प्यूटिंग द डिपार्टमेंटल। क्यों निकाल रहे हैं सर, दिया तो हुआ है प्रॉफिट, क्या प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ये हो गई है, और मैनेजर कमीशन दी तो ही है, आफ्टर कमीशन है, क्यों रिवाइज कर रहा हूं मैं। सबसे पहला सवाल तो ये है, दिए तो है प्रॉफिट, दिए तो हुए, एग्जैक्टली। पहले ये समझिए कि क्यों रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। और अब आप सुनो, इनकी ये लैंग्वेज यहां पर ये नहीं होनी चाहिए थी। करेक्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हर डिपार्टमेंट ने, स्पेयर ने जब सर्विस वाले को बेचा है ना, तो 5% ज्यादा जोड़ के बेचा है, तो स्पेयर का प्रॉफिट गलत है। माई फोकस इज नॉट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस सर्विस डिपार्टमेंट। क्वेश्चन का फोकस ही नहीं है वहां पे। क्वेश्चन लिख पूछ रहा है और सोल्यूशन में आंसर किसी और एंगल से। फोकस ये है, अब आप ध्यान से सुनिए, आप सब हो मैनेजर स्पेयर के, ठीक है। आपने सर्विस वाले को कितने प्रॉफिट जोड़ के दिए, 5%। और मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको कमीशन भी उस हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट गलत थे, तो कमीशन भी मैंने आपको प्रॉफिट के ऊपर जो भी परसेंट बनती थी, जो भी आपकी बनेगी वो दे दी। तो प्रॉफिट ही गलत है स्पेयर भैया। तू इसको 100 रुपए की चीज 105 की दे रही है, दे रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट कैसे जोड़ दिया तूने अपनी बुक्स में। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर्विस वाले का स्टॉक बढ़ा हुआ है, हालांकि प्रॉब्लम वो भी है, पर वो अनअटेंडेड चल रहा है क्वेश्चन। नहीं नहीं, पेपर में आ जाएगा। अरे, और बेटे आप रहने से कह रहे हो आप, हाँ चॉइस में छोड़ दे और क्या चॉइस भी छोड़ दी ठीक है, बहुत आसान है। अब तुम्हारा बस अब क्लोजर होने वाला है। तो आप ये समझिए, अगर मैं तुम्हें कंक्लूडेड बात बोलूं ना, पूरा रीड कराना पर्पस था, कंक्लूडेड बात ये है, आपस में जो डिपार्टमेंट्स है ना, अगर मैं 100 रुपए की चीज आपको 110 की दे रहा हूँ ना, तो दिक्कत क्या है कि मैंने ना सेल 110 दिखा दिया, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया और मेरे को कमीशन ज्यादा मिल गई है। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये कैसी क्लोजिंग कर दी तुमने, आपस में ही ज्यादा पे बेच दिया, तो अपने प्रॉफिट बढ़ा दिए, और अपने प्रॉफिट बढ़ा दिए तो उससे क्या होगा, तुम्हें कमीशन ज्यादा मिल गई। तो हमें अपने प्रॉफिट्स को रिवाइज करना। क्या हुआ बच्चे, कुछ हो रहा है क्या उधर, नहीं हो रहा ना, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस कर पा रहे हो आप, नहीं। अगर बेटे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करा ना, तो वो स्विच आप ही हटाओगे। तो आगे आ जाओ ना, इतनी सारी चेयर यहाँ पे कोई दिख रहा है बैठा हुआ, आप इधर इधर बैठो बच्चे, कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा मेरी बात समझिएगा, तो मैं सबसे पहले साथ में बनाइएगा, स्पेयर सर्विस रिपेयर साथ में बनाएंगे। चल भाई प्रॉफिट लिख दे भाई, अपना जो भी गलत वलत जो भी बना रखा था, हमने पहले प्रॉफिट लिख,
स्टेटमेंट ऐसे बनाइए, एक एक जस्टिफाई कर दूंगा मैं आपको। $19,000 का नुकसान, 25,500 का, 25,200 का प्रॉफिट, 36,000। और एकदम ऐसे ही लिखिएगा, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स एंड दिस इज आफ्टर एवरीथिंग, दैट इज आफ्टर कमीशन। भाई जो कमीशन कमीशन देती वो भी दे दी। ओहो, तो ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है बच्चे। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आपने स्पेयर वाले को कितनी कमीशन दी? 3,000। 3,000। तो पहले तो आप उससे बोलो, सुन भाई तू पहले कमीशन वापस कर। सबको मैंने कमीशन दे दी ना, मैंने कहा अरे यार वो तो गलत प्रॉफिट था यार, जो जो कमीशन दी वापस दो मुझे। ठीक है, मैंने उन सबसे कमीशन वापस ले ली। तो स्पेयर वाले से कितनी कमीशन वापस ले ली? 3,000। ऐसा करने से अब मेरे जो लॉस है वो 16,000 का होगा। फिर सर्विस वाले से कितनी कमीशन ले ली वापस? 3,000। ऐसा करने से उसका प्रॉफिट 28,200 हो गया। पहले दो का लिखिएगा। समझ आया मैंने ऐड क्यों करा? भाई आरिफ जी, एक डिपार्टमेंट है वो नुकसान पे था, तेरे को कमीशन कितने की मिली थी? 3,000 तेरे को मिल चुकी, और ये उसके बाद का है 10,000। तो अगर मैं तेरे से वो कमीशन वापस खींच लूंगा तो मेरे को तो फायदा ही हो जाएगा ना, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट का खर्चा कम हो जाएगा, तो 7,000 का नुकसान हो जाएगा ना। तो जब ये आफ्टर है, ठीक है, तो जब ये मैं वापस ले लूंगा तो मैं एड बैक ही तो करूंगा ना उसको, बिकॉज दिस वॉज एन एक्सपेंस, अब मेरे को वापस आ गया तो मैं एड बैक करूंगा ना बच्चे। आप पीएनएल के बारे में सोचिए ना, ये 3,000 का डेबिट हो रखा था, मैंने कहा डेबिट नहीं होना चाहिए, तो प्लस ही तो करूंगा। यहां तक क्लियर है? बट क्या रिपेयर वाले को 3,000 दिया होगा या ज्यादा दिया होगा? ज्यादा दिया होगा। और आप एक चीज समझिए, अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो 10% कमीशन कितनी बनती है? 10,000। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ वो तो 90 बचेगा ना। तो क्या इस 90,000 को 90% नहीं बोल सकता मैं? वही तो करा इसने। ये 36,000, क्या आपको 90% नहीं लग रहा? क्योंकि 10 तो आपको दे देता हूं मैं। तो इसका मतलब 100 कितना हुआ? 40,000। मतलब तेरे को कमीशन मैंने 4,000 दिए तीसरे डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले आपका एक जो पॉइंट आया वो आया कि सर रेम्यूनरेशन जो दी थी वो वापस ले लो और प्रॉफिट बताओ पहले तो, वो ये है। क्लियर है बच्चे? अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पेयर वाला है बहुत ही होशियार बन रहा है। स्पेयर वाले ने कॉस्ट टू कॉस्ट बेचा या ज्यादा में बेच दिया? तो अब मैं स्पेयर वाले को ठीक करूंगा पहले। मैं बोलूंगा स्पेयर वाले सुन, तू तो 100 रुपए की चीज को 105 पे बेच के अपने प्रॉफिट बढ़ा के बैठा हुआ। तो स्पेयर वाले ने सर्विस वाले को कितने रुपए का सामान दिया था? आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ये एक तो इफ आई से सर्विस वाले के पास कितने का सामान आया था? 10,500। ये क्लियर है पहले आपको? यानी कि ये देखो ना, सर्विस के यहाँ पे स्टॉक में लिखा हुआ है कि 10,500 किससे मिला है? स्पेयर से। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि स्पेयर वाले ने सर्विस वाले को कितने रुपए का सामान दिया बच्चे? 10,500। पहले आप ये अग्री करते हैं, ठीक है? अब सवाल ये है कि सर अगर मैंने 10,500 में दिया है तो मैंने कितना ज्यादा प्रॉफिट घुसा दिया इसमें, कॉस्ट क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ, देखो मुझे पता है आपको दिक्कत आ रही है, पर आप प्लीज, ये इतना लेवल ना हमें ब्रेन का डेवलप करना पड़ता है जिंदगी में, ठीक है, गिव अप नहीं करनी होती। क्या मैं ऐसे सिंपल सी चीज बोल सकता हूँ, 100 रुपए की चीज पे 5 रुपए प्रॉफिट बना के 105 पे देता हूँ?
यही रिलेशन है ना। ये देखो यहाँ पे जो लिखा है, स्पेयर वाला जो है वो सर्विस वाले को 100 रुपए की चीज पे 5 का प्रॉफिट बना के 105 देता है, यही है ना। तो अब बस मुझे ये बता दो, अभी 105 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? 10-500 रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? 10-500 रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो अगर मैं यूनिटरी लगाऊं 10-500, अगर 105 रिफ्लेक्ट करता है तो 5 कितना रिफ्लेक्ट करता है? 500 रुपए ज्यादा चार्ज करे हो तुम उससे। आपने स्पेयर डिपार्टमेंट, आपने 500 रुपए ज्यादा चार्ज करा आपने उससे। आपकी कॉस्ट थी 10,000 की, आपने 10-500 चार्ज करा, 500 ज्यादा चार्ज करा। इसका मतलब स्पेयर वाले भैया, तेरा प्रॉफिट खा जाऊंगा मैं 500 से भी। और तेरा वो जो लॉस आया था ना, हाँ बस यही लगा लो, ठीक है, उसमें और ज्यादा 5 इसके अंदर अभी और प्रॉफिट। आप समझ रहे हो, वैसे लॉस है तो कंफ्यूजन हो रही है, बट इसका लॉस बढ़ा दूंगा मैं, और क्योंकि हालत ज्यादा खराब है तेरी। अब आप मुझे बताइए, स्पेयर वाले ने और किसको दिया? स्पेयर की बात ही खत्म करते हैं। आई थिंक रिपेयर वाले को दिया, ठीक है। 10-500 स्पेयर से मिला था, ये तो कर लिया मैंने। रिपेयर वाले को कितने का दिया? 2100, है ना। और रिपेयर के साथ क्या रिश्ता है इसका? स्पेयर वाला रिपेयर को कैसे देता है? 100 की चीज, तो 10 पे अगर मैं दोबारा बनाऊं, 100 की चीज 10 रुपए जोड़कर 110, और क्या था वो? 2100। तो भैया अगर 2100 110 रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 21 आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 691 इज द प्रॉफिट आई हैव मेड फ्रॉम माय ओन डिपार्टमेंट्स। तो क्या वो एक्चुअल में मेरे प्रॉफिट्स है? नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जो लॉस है 16,000 का, वो और बढ़ जाएगा बेटे, क्योंकि 16,000 के अंदर 691 का प्रॉफिट घुसा हुआ है, जो मैंने अपने ही डिपार्टमेंट से बना लिया। तो 16,691 का लॉस इज द करेक्ट लॉस। समझ आया पहले आपको? और अब मैं बोलूंगा हाँ भाई, अब मेरे करेक्ट प्रॉफिट्स हैं। अब मैं इनको बोलूंगा मेरे करेक्ट प्रॉफिट्स। मैनेजर कहेगा कमीशन, हाँ ले ले भाई कमीशन। तो अब आफ्टर कमीशन कितने के हो गए? 19,690। आप सोचिए, पहले मैंने उसको ऐड बैक करा, प्रॉफिट ठीक करे, फिर कमीशन दिया ना। समझ रहे हो? समझ आया? सर्विस वाला आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लॉस था ना तो दिमाग और घूम जाता, तब बना रखा। अब आप एक बार सर्विस वाले का देखिए। सर्विस वाले भैया, तुम्हारा प्रॉफिट कितने का था? 25,200। फिर मैंने मैनेजर को बोला तेरे को कमीशन कितने की दी थी? मैंने 3,000। पहले तो वापस कर, क्योंकि ये आफ्टर कमीशन है। मैंने कहा कमीशन की बात आएगी, पहले प्रॉफिट तो सही निकालने दे। तो मैंने उससे जब ले लिए तो मेरे प्रॉफिट कितने के हो गए? 28,200। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, क्या सर्विस वाले ने किसी को दिया था? सर्विस वाले ने किसी को सामान ही नहीं दिया। ये देखो, स्पेयर वाला सर्विस, स्पेयर टू रिपेयर, रिपेयर टू सर्विस, बढ़िया बात होगी जी ये तो। ठीक है, तो मैंने पहले उसको ऐड बैक करा 28,200। फिर मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारा तो कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है झमेले वाला। मैंने कहा ले ले फिर 3,000 वापस, सेम ही आ गया बेटे। प्रोसेस चल रहा था से सेम आ गया। थर्ड पे चले। थर्ड वाले को बुलाया मैंने, रिपेयर वाले, इधर आ। कितना प्रॉफिट हुआ तेरा आफ्टर कमीशन? 36,000। मैंने कहा पर इसमें तो तू कमीशन, ये तो 90% होगा, तेरी कमीशन कितनी बैठी होगी? 4,000। तो पहले तो 40,000 मैंने उसको पहले बिफोर कमीशन करा। और मैंने बोला एक बात बता, रिपेयर वाले तू किसको ट्रांसफर करता है? सर्विस सर्विस। मैंने कहा अच्छा, कितने की सेल करी होगी तूने? 22। तो इसका मतलब रिपेयर वाले ने रिपेयर वाले ने सर्विस वाले को कितने रुपए का ट्रांसफर करा है? 2,000। हाँ, तो आप देखिएगा एक बार, रिपेयर वाले ने सर्विस वाले को, यानी कि अगर कोई चीज 100 की है तो 10 रुपए जोड़कर, तो बात इतनी है जी, 22,000 की चीज मिली है ना इसे,
तो 22,000 अगर 110 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 कितना कर रहा है, मतलब आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट अपने ही डिपार्टमेंट से कमाया है। कौन से डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं मैं, ये रिपेयर वाले। तूने तो सर्विस को सामान बेच के कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे थोड़ा ना होगा, 2,000 रुपए कम किया। इसका मतलब तेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया, 38,000, 38,000। अब ले ले कमीशन 10%, 3,000 तो मिनिमम थी ना, 10% था तेरा, ले ले 3800, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इससे अब आपके करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए बच्चे 34। समझ आया आपको। आपको ले दे के अगर मैं बात बोलूं, हर चीज पहले आफ्टर कमीशन थी, पहले मैं उसे बिफोर कमीशन था। उसमें भी एक दिमाग लगा कि किसी को 3,000 मिल रही है, किसी का परसेंटेज वाला, इजी नहीं था क्वेश्चन। क्योंकि जो लॉस वाला है उसको 3,000 मिली होगी, जिसका 3,000 नहीं बन रहा होगा, प्रॉफिट होने के बाद भी 3,000 मिली, लेकिन आगे वाले की 4,000 बन रही थी। तो पहले मैंने फर्स्ट स्टेप क्या करा, आई एडेड बैक द कमीशन, फिर मेरे प्रॉफिट है बिफोर कमीशन। फिर मैंने बोला तुमने जिस जिस डिपार्टमेंट को मुनाफे में बेचा है वो मुनाफा माइनस कर दो, क्योंकि तुमको कमीशन उसके बेसिस पे नहीं मिल सकती। इसका मतलब मेरे करेक्ट प्रॉफिट है, और फिर मैंने उनको कमीशन दिया। तो ये सब क्लियर है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही हाथ बैठेगा बार बार। बताइए क्लियर है बच्चे। चलिए तो सर जी, आपका सारा का सारा डिपार्टमेंटल चैप्टर डन है जी। और आपका मैंने टेस्ट का क्या बोला हुआ है सैटरडे को, मई जून वालों का तो तब है, आई एम सॉरी, हाँ जून वालों का तो अलग है, दिसंबर वालों का हायर परचेज और डिपार्टमेंटल आप बोल नहीं रहे थे। आपने मना कर दिया था, आप तो टाइम दे ईसॉप बोला था, हो गया कराया तो बोला होगा यार। पार्ट था नहीं हुआ। ऐसा बच्चे नहीं, पर अब तो फिर क्या करेंगे। और टैक्स में किसका रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हायर परचेज और या तो ईसॉप ले लो या डिपार्टमेंटल ले लो। हाँ ईसॉप तो बहुत छोटा चैप्टर है। एक बार ना ग्रुप में लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। आरिफ एक बार ग्रुप में लिख दे, टेस्ट ऑन सैटरडे हायर परचेज एंड ईसॉप। एक बार कोई बच्चा दिसंबर वाला ग्रुप में लिख दो, आस्था जी लिख दो एक बार। दोनों टेस्ट है सैटरडे को, ठीक है बच्चे। ऐसे लिख देना ऑन स्टूडेंट्स डिमांड